अभी तक वरुण अदिति की खूबसूरती के साथ साथ उसकी कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के काम से काफ़ी इम्प्रेस हो चुका था और पैसे कमाने की लालच के साथ साथ अदिति को इम्प्रेस करने के लिए वो करीब 3.5 लाख रुपए टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में इन्वेस्ट भी कर चुका था। अगली सुबह वरुण उठा तो उसके मोबाइल में एक मैसेज था जो किसी अननोन नंबर से था। मैसेज में लिखा हुआ था, हेलो, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट ग्रुप। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वरुण ने नंबर का डिटेल देखने की कोशिश की तो डीपी में एक लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी और उसके आगे नाम लिखा हुआ था सलोनी। वरुण ने तुरंत ही रिप्लाई किया, हेलो, हाउज यू। और इस रिप्लाई के बाद वरुण ने मैसेज किया, यस, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इस अननोन नंबर जिसका नाम सलोनी था उसने लिखा, मुझे आपसे ये पता करना था कि क्या टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के वेबसाइट में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है। तो वरुण ने रिप्लाई किया, हाँ, मैंने कुछ किया है। लगभग 3.5 लाख रुपए मैंने अभी तक लगाए हैं, जो कि अभी करीब 6 लाख रुपए के आसपास हो चुके हैं। तो इस मैसेज के जवाब में उस लड़की ने लिखा, क्या आपको सच में ये लगता है कि ये लोग किसी के पैसे डबल कर सकते हैं? अगर इनके पास इतना ही पावर है तो इन्होंने अपने खुद के पैसे आज तक डबल क्यों नहीं कर लिए? इस मैसेज को पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए वरुण भी सोच में आ गया था और कुछ देर शांत रहने के बाद उसने जवाब लिखा, ये कोई स्टार्टअप है जो कि यूएस बेस्ड है और शायद अभी ये लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहाँ चला रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, इसीलिए हमें इन पर थोड़ा डाउट हो रहा है। मुझे भी शुरू में हुआ था, इसलिए मैंने अभी यहाँ ज़्यादा पैसे नहीं लगाए हैं। वरुण ने ये मैसेज में लिखा तो सामने से इस लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भी कुछ 10 लाख रुपए अभी तक इन्वेस्ट किए हैं इनके साथ और मैंने इंक्वायरी की, तो अभी तक तो मुझे सब कुछ सही ही लग रहा है। इसलिए मुझे लगा कि मैं ग्रुप के बाकी के लोगों से भी बात करूं, क्या उन लोगों ने भी पैसे इन्वेस्ट किए या नहीं। और आप तो ग्रुप में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, तो मुझे लगा कि आपसे ही बात करनी चाहिए। बाकी के लोग तो इतना एक्साइटेड हैं और इतना खुश हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उन सब की लॉटरी ही लग गई है। आपके मैसेजेस कभी नहीं आए ग्रुप में, तो मुझे लगा कि मैं आपको एक बार पूछ लूँ कि आपने भी इन्वेस्ट किया है या नहीं। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो उसे लगा कि शायद उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उसके जैसा ही है। वो अदिति से दोस्ती और प्यार की बातें तो कर रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा डाउट था। लेकिन आज इस लड़की सलोनी से बात करने के बाद उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। दोबारा से वरुण ने मैसेज में लिखा, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। मैं भी थोड़ा डाउट में रहता था, इसलिए अभी मैंने पूरे पैसे नहीं लगाए हैं, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा दूँ। वरुण के इस मैसेज के बाद सलोनी का मैसेज आता है, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि बैंक से लोन लेकर के कुछ पैसे यहाँ लगा दूँ। वैसे भी बैंक से लोन 10 या 12% के इंटरेस्ट पर मिल जाएगा और यहाँ हमें कम से कम 100% का रिटर्न तो मिलेगा ही, तो बैंक से लोन लेना भी गलत नहीं होगा। व्हाट यू से? इस लड़की के मैसेज को पढ़ने के बाद वरुण ने कहा, पता नहीं, वैसे तो मैंने आज तक जितना भी फाइनेंस के बारे में जाना है, इसमें यही कहा जाता है कि हमें बैंक से लोन लेकर के कभी भी इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि 3 महीने में पैसा 30 गुना हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो पैसा कहीं से भी मिले इन्वेस्ट कर देना चाहिए, फिर ये मौका दोबारा आए या ना आए। वरुण ने ये मैसेज लिखा तो उधर से सलोनी ने भी लिखा, यस, यू आर राइट, लेट मी थिंक। मुझे थोड़े और फंड्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा, बट आई विल डू। इतना कह करके ये लड़की ऑफलाइन हो गई और जाते जाते उसने वरुण को थोड़ा और कॉन्फिडेंस दे दिया कि अदिति की ये कंपनी ट्रस्टेड है। सलोनी के ऑफलाइन होते ही वरुण ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, बताओ, लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है। ये सोचते हुए वरुण ने अदिति को मैसेज में लिखा, अदिति, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी जो एफडी और म्यूचुअल फंड्स में पैसे हैं वो यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ। वरुण ने ये मैसेज लिखा तो अदिति ने उधर से जवाब दिया, अरे अभी वेट करो, आई विल टेल यू। अभी कंपनी का एक प्लान आने वाला है जिसमें हम लोग 50% डिस्काउंट पर शेयर देंगे।
तब तुम अपने पैसे और इन्वेस्ट करना, अभी सारे पैसे मत लगाओ। अदिति ने यह मैसेज लिखा तो वरुण का चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया और उसने जवाब में लिखा, यार अदिति, आई एम सो लकी जो मुझे तुम मिल गई। अब तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। आई लव यू यार। वरुण के इस मैसेज के जवाब में अदिति ने सिर्फ लिखा। तो वरुण ने फिर से मैसेज में लिखा, अदिति, ये एक तरफा प्यार कब तक चलेगा यार? मुझे भी पता है तुम मुझे पसंद तो करती हो लेकिन बोल नहीं रही हो। वरुण ने ये मैसेज लिखा तो उधर से अदिति का मैसेज आया, आई लव यू टू। इस मैसेज को देखते ही वरुण तो उछल ही पड़ा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि अदिति का ही ये मैसेज है। उसने एक बार अपना व्हाट्सएप बंद किया और दोबारा से उसे ओपन किया तो अभी भी अदिति का आई लव यू टू वाला लास्ट मैसेज पड़ा हुआ था। खुशी की वजह से वरुण का हाथ कांपने लगा। वो ढंग से मैसेज भी नहीं टाइप कर पा रहा था, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए उसने लिखा, सच बताओ या तुम कोई मजाक कर रही हो? वरुण ने यह मैसेज लिखा तो उधर से अदिति का कोई जवाब नहीं आया। शायद वो ऑफलाइन हो चुकी थी। क्या सच में अदिति ने वरुण का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था या अभी भी वो समय लेगी? क्या होगा वरुण और अदिति के संबंध का भविष्य? वरुण ने कब और कैसे और भी पैसे अदिति के इस कंपनी में इन्वेस्ट किए? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुने और हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलता हूँ, धन्यवाद।